मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, क्या चिड़ियों को बालकनी में दाना या चावल डाल सकते हैं, पानी रख सकते हैं? ईस्ट फेसिंग बालकनी है। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जब भी पक्षी अगर अपने घर पे इनका आना जाना होता है तो घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। तो अपने घर पे कभी नहीं डालना चाहिए। ये अपनी छत पे, अपनी बालकनी में, इसको हमेशा घर से बाहर, जैसे मंदिरों में चबूतरे बने रहते हैं या अपने घर से बाहर, वही करना चाहिए। क्योंकि जंगलों की चीज जंगलों में शोभा देती है, जंगली वृक्ष जंगल में ही शोभा देते हैं और घर की चीजें घर में शोभा देती हैं। तो ऐसे ही आपको कभी भी अपने घर पर ये नहीं करना चाहिए। इससे घर में बीमारी फैलती है और रहस्यमयी समस्याएं देखने को आपको मिलती हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा अपने अनुभव के तरीके से कि आपको अपने घर की बालकनी में ये कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जहाँ घर से बाहर चबूतरे होते हैं वहां डाल का हो, वहां पानी का इंतजाम कर का हो, और भी बहुत सारे पक्षी आएंगे वहां, तो उनको खाना पीना मिलेगा तो उनकी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि किसी भी जीव का पेट भरना बहुत अच्छा होता है, लेकिन तरीके से। तो इस तरह से किसी ने लिखा, साउथ में पानी का गड्ढा लेकिन वहां से गंदा पानी निकलता है। देखिए सर, आपने पिछले वीडियो में भी कमेंट किया था। देखिए सर, गंदा पानी जब भी गड्ढे में अगर होता है तो सर ये पत्तियों से ट्रीट नहीं होगा। देखो, मैं अपने अनुभव की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पत्तियों से ट्रीट नहीं होगा, इसकी एक विशेष रेमेडी होती है। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो हमारे से संपर्क करना होगा आपको। और अगर बोल देते हैं सर या कॉपर की पत्ती लगा दो, ब्रास की पत्ती लगा दो या एसएस की पत्ती लगा दो, इनसे मेरी नजर में इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्योंकि गड्ढा होता है एक विशाल चीज का भंडारण, और वो भी गंदगी, तो इसके अंदर राहु सक्रिय हो जाता है। तो इसकी रेमेडी के लिए आपको हमारे से कांटेक्ट करना होगा, और हम भी मैप देख के ही आपको बता पाएंगे कि यहाँ क्या क्या इसकी रेमेडी का कौन कौन सा पार्ट, इसका हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि बगैर नक्शे के, बगैर डिटेलिंग के ये काम करना एक मूर्खता वाली बात होती है। अगर ऐसे कोई आपको सलूशन दे तो आपको ये मानना है। जब कोई बगैर डिटेलिंग के आपसे आपके सवाल का जवाब दे रहा है तो मैं मानता हूँ वो एक मूर्खता वाली बात होती है। किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है। अब आपके जीवन में क्या चल रहा है उस गड्ढे के कारण, जब आप मैप शेयर करते हो तो हम भी आपसे डिटेलिंग करते हैं, जिसकी एवज में आपको रेमेडियां हम बताते हैं कि आपको कौन सी रेमेडी किस तरीके से लगाते हो तो ही उस चीज का उपचार अच्छे से हो पाता है। अदरवाइज तो एक फेंक बातें हैं। अब कोई बोल रहे कि जी कर्ज की समस्या है। भाई, कर्ज की समस्या क्यों है? अगर आपने कोई काम कारोबार किया, पहले का आपके पास खर्च इतना था कि उसकी जैसे ही कमाई शुरू हुई आपने उसको और बेतरतीबी से खर्चा कर दिया। गाड़ी ले ली, घोड़े ले लिए, कहीं घूमने चले गए, अनावश्यक खर्च कर दिया, तो कर्ज होया। या कर्म नहीं है तो कर्ज होया, या बेवजह से बगैर सोचे समझे खर्च करा तो कर्ज होया। सर, कर्ज के भी कई कारण होते हैं और ये सब डिटेलिंग का पार्ट होता है। जब तक आप डिटेलिंग नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज का समाधान देना एक मूर्खता होती है। क्योंकि बगैर डिटेलिंग के तो वास्तु काम ही नहीं करता। ये तो है ही डिटेलिंग का विषय। तो इस तरह से किसी ने कहा, सर मेरा मकर लगन है और कन्या राशि है, तो कौन सी दिशा मेरे लिए शुभ है और कौन सा बिजनेस करें? देखिए सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस नाम से आदमी नींद से जाग जाए वही उसकी राशि होती है। अब आपके आधार कार्ड पे क्या है, वो भी काम कर रहा है 50% से 70%, और 50 से 30% वो काम कर रहा है जो आपकी हकीकत की राशि है। अब आपका नाम किस अक्षर पे है तो उसी के आधार पे हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको किस मकान की दिशा में रहना चाहिए।
और रही बिजनेस की बात, कौन सा करना चाहिए, तो सर ये सब कुंडली के विषय होते हैं। जब तक आप कुंडली शेयर नहीं करते तो हम आपको क्या बताएंगे आप कौन सा बिजनेस करो। ये तो सर कुंडली बेस बातें होंगी कि आपका पर्पज इस पृथ्वी पर आने का क्या है, परमात्मा ने आपको किस पर्पज के लिए भेजा है, आपसे क्या काम लेना है। तो कुंडली में शो होती है वे चीजें, तो ही हम आपको अच्छे से गाइड पर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो गड्ढे वाली बात थी ट्रीट करने की। जैसे पूर्व दिशा में टॉयलेट बन गई। अब पूर्व दिशा किसकी है? सूर्य की। तो राहु जब आ गया तो वहां सूर्य ग्रहण लग गया। ऐसे ही जो ये गड्ढे होते हैं या टॉयलेट होती है, ये राहु के होते हैं। स्टोर शनि होता है। अगर पूर्व दिशा में स्टोर आ जाता है तो सूर्य और शनि की युति बन जाती है। और अगर गड्ढा आ जाता है टॉयलेट का या टॉयलेट आ जाती है तो फिर ये सूर्य और राहु की युति बन जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सर देखना ये पड़ता है नक्शे में कि कैसे इसका उपचार करे। ये मैप डिसाइड करेगा वो दिशा बढ़ी हुई है, घटी हुई है या बैलेंस है, किस तरीके से है। तो सर मैं तो ये कहूँगा कि जब तक डिटेलिंग नहीं होगी तब तक किसी भी समस्या का समाधान देना या समस्या का समाधान बताना एक मूर्खता होती है। क्योंकि सर मैं करता हूँ तजुर्बा-बेस्ड बातें, और हमारे गुरुओं ने भी हमारे को यही सिखाया कि बगैर डिटेलिंग के कोई भी काम करना वो उसका रिजल्ट देगा ही नहीं। हमारे गुरुओं ने भी यही सिखाया। और सर मैं अपने गुरुओं का नाम लेने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे गुरु ऐसे हुए जिन्होंने मेरे को बेशकीमती ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान दिया जो संसार में बहुत कम लोगों के पास है, सिर्फ़ चंद लोगों के पास है। उनकी बातों को समझना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोर्स करने के आप इच्छुक हो तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं। ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नहीं बता के चलते हैं। अगर कोई इच्छुक है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।